सुप्रभात दोस्तों। आज है 22 जनवरी 2025 और आज से ठीक एक साल पहले आज के दिनांक पर ही श्री रामचंद्र जी के अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और हम इतिहास की इस बड़ी घटना का हमेशा हमेशा के लिए हिस्सा बन गए थे। आज के एपिसोड में उस दिन के दिव्य क्षणों को फिर से महसूस करेंगे और देखेंगे उस दिन गोरखपुर में क्या माहौल था। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि की घोषणा के बाद सभी को 22 जनवरी का इंतजार था। यूट्यूब नवनिर्मित राम मंदिर के क्लिप से भरा हुआ था। 22 तारीख का इंतजार ऐसे हो रहा था जैसे अपने ही घर में कोई बहुत बड़ा शुभ कार्यक्रम रखा गया। भावनाएं ऐसे हिलोरे मार रही थी जैसे इस दिन सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। उत्साह चरम सीमा पर था और सड़कों पर हर तरफ केसरी झंडे और गुब्बारे लगे हुए दिखाई दे रहे थे। सभी मंदिर और पूजा स्थल चमचमा रहे थे। सबको फूलों से सजाया गया था, फिर वो चाहे कितनी ही छोटी संरचना का मंदिर क्यों ना हो। राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो सबसे पहले बिना अन्न ग्रहण किए मैं भी विष्णु मंदिर गया प्रभु के दर्शन करने। भगवान पुष्पमाला से घिरे हुए हैं और भक्त अपनी वंदना से उन्हें विभोर कर रहे हैं। मंदिर के सभी देवी देवताओं का बहुत सुंदर श्रृंगार किया गया है और सभी की पूजा अर्चना की जा रही है। विष्णु मंदिर से निकलकर मैं गीता वाटिका गया। यह स्थान है स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, जिन्होंने 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की। जी हाँ, वही गीता प्रेस जिसने रामायण, गीता, महाभारत, पुराण और ऐसे 5000 से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों को देश ही नहीं विदेशों में भी कोने कोने तक पहुंचाया। और यही हनुमान प्रसाद पोद्दार आगे चलकर बाबरी मस्जिद में रामलला के प्रकट होने की घटना से लेकर इस पूरे प्रकरण में जो किरदार निभाया उसको नमन करने मैं यहाँ चला आया हूँ। स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कद इतना बड़ा है कि उन्हें उनके नाम से ज़्यादा भाई जी के नाम से जाना गया। और नीचे मैं महाराज जी का एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जिसे इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। और साथ ही इंटरनेट पर गीता प्रेस, भाई जी, राधा बाबा, स्वर्गीय दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ के बारे में जरूर पढ़ें। जिस उत्सव को आज हम मना रहे हैं ना, वो इन लोगों जैसे महान आत्माओं के द्वारा किए गए मैराथन प्रयासों का फल है। चलिए मंदिर में चलकर उनके और सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ पर भाई जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। सभी बड़े बुजुर्ग जिन्हें उनके योगदान का ज्ञान है वो उन्हें नमन कर रहे हैं। जिन्होंने पूरा जीवन राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और टेंट में विराजमान रामलला के मंदिर में प्रवेश की राह जोहते रहे, उनकी मूर्ति भी यहाँ राम दरबार के ठीक सामने ही स्थापित की गई है। मंदिर में सभी देवी देवताओं का श्रृंगार किया गया है। यहाँ चहल पहल कम रहती है, तो अगर आप ध्यान केंद्रित करने में विश्वास रखते हैं या मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यह भवन आपके लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ कुछ दुर्लभ हिंदू धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां भी संजोई हुई हैं और जहाँ संजोई गई हैं उसे भी मंदिर का नाम दिया गया है। और कितना सही है ये। विद्यालय यानी स्कूल को हम विद्या का मंदिर मानते हैं, तो फिर जिन ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान चक्षु खुल जाए उनके स्थान को मंदिर कैसे ना कहें। धन्य हो प्रभु।
आपकी शरण में आकर राम काज करने वाले अमर हो गए और आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। मन के किसी कोने में दुख के भाव भी उत्पन्न हो रहे हैं कि स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार, स्वर्गीय अवैधनाथ, स्वर्गीय दिग्विजयनाथ और कई पुण्य आत्माएं आजीवन मंदिर निर्माण के लिए प्रयासरत रहे, पूरे जीवन संघर्ष किया और आज जब उनके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो रहा है तो वो हमारे बीच नहीं है। पर मन के दूसरे कोने से स्वयं जवाब भी मिल रहा है। वो ऐसी पुण्य आत्माएं थीं जो शायद कर्म में विश्वास रखती थीं और फल की कामना या बंधन से परे थी। इस धरती पर ज्ञान का उजाला फैलाकर हमारा मार्गदर्शन कर वैकुंठ सिधार गई। उनके जीवन का बस यही अर्थ था। मंदिर के एक भवन में लाइव प्राण प्रतिष्ठा देखने की व्यवस्था की गई है। मुख्य मंदिर के बगल में ही कीर्तन चल रहा है। चलिए थोड़ी देर हम भी यहाँ बैठकर ध्यान लगा लेते हैं। निज मुख करत बड़ाई, हे भज मन राम चरण सुखदाई, सुखदाई। आजान भुज सर चाप धर संग्राम निस्तर दूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम दोस्तों, एक वीडियो के अंदर 100 साल का इतिहास बता देना उचित नहीं होगा। वैसे भी इन चीज़ों को खोजकर ग्रहण करने से ही आप इन्हें अपना पाएंगे। तो अगर आपको रोचक लगे तो भिन्न भिन्न टॉपिक पर जब भी वक्त मिले इंटरनेट या पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रू अयोध्या में राम मंदिर बनने की पूरी कहानी जरूर जानने की कोशिश करिएगा। आपको संघर्ष और विजय की ऐसी रोचक कहानी पढ़ने को मिलेगी जो आपने नेटफ्लिक्स पर भी कभी नहीं देखी होगी। कभी रिसर्च करिएगा 1950 से 1992 तक रामलला के वस्त्र, भोग, पूजन आदि का खर्च कहाँ से आता था और ये व्यवस्था कैसे जारी रखी गई थी। यहाँ भी प्रसाद वितरण किया जा रहा है। गीता वाटिका से निकलकर हम जेल रोड आ गए हैं। यहाँ भी मंदिर को सजाया जा रहा है। बारह बजे से यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। तो रहिएगा आप 12 बजे, 12:30 बजे भंडारा है। आज सभी लोगों के भाव देखने लायक है। लोगों की वाणी और आचरण देखकर लग रहा है सच में रामराज्य स्थापित हो गया हो। अभी मैं हूँ असुरन राप्ती कॉम्प्लेक्स के निकट सौम्या माता मंदिर पे और यहाँ भी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। क्या क्या आयोजन है आज? आज पुनिया और चाय का आयोजन है। अच्छा, कितने बजे से? 12:30 बजे से। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, कोई मंदिर छोटा या बड़ा नहीं होता। भेद या अंतर हमारी नज़र और विचार उत्पन्न करते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन, यहाँ भी मंदिर पे पूजा अर्चना चल रही है।
और हर तरफ केसरिया पताका लगाया गया है। महर्षि वाल्मीकि जिनके शब्दों से सबने समझा, सबने जाना। ये है गोलघर का काली मंदिर, ये बलदेव प्लाजा। खाली सड़क पे भी हॉर्न पे हॉर्न। हे श्री राम, हमें इस दुख से कब निजात मिलेगा। नौका विहार, यहाँ भी भंडारा लगने वाला है। हमेशा चहल पहल रहती है यहाँ, पर आज शायद सभी आयोजनों में लगे हुए हैं या फिर घर पे ही पूजा पाठ और टीवी पे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने में। ये है हुमायूंपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का हनुमान मंदिर। आज मैं यहाँ 30 साल के बाद आया हूँ। बचपन में हम यहीं समीप में ही रहते थे। तब घर में ना टीवी था ना रेडियो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये भजन इस मंदिर की लाउड स्पीकर पर सुनकर ही बड़ा हुआ हूँ। और आज सच में राम मंदिर के सपने को साकार होते देख रहा हूँ। हमारा ये शहर गोरखपुर अयोध्या के बहुत करीब है और हमेशा से राम मंदिर निर्माण का केंद्र रहा है। कई धर्म संसद यहाँ आयोजित की गई हैं, तो ये सब जहाँ से संचालित होता था वहाँ चलते हैं। जी हाँ, वो जगह थी गोरखनाथ मठ, जिसे गोरखनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ विशालकाय मेला लगता है। योगी जी के सीएम बनने के बाद से यहाँ कड़ी सुरक्षा रहती है और इस पॉइंट से आगे कैमरा अलाउड नहीं है। यहाँ भी प्रोजेक्टर पर सीधा प्रसारण चल रहा है। काफी भीड़ है यहाँ आज। गुरु की सेवा करने का फल और गुरु के बताए मार्ग पर चलने से सौभाग्य कैसे जाग जाता है, इसका जीता जाता उदाहरण इस समय आप टीवी पर लाइव देख रहे हैं। योगी जी, आपने एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके लिए मैं आज आपको नमन करता हूँ। यह है मेरी प्यारी बिटिया जो प्रसाद का स्वाद ले रही है। जय श्री राम। हमारे घर भी प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण देखा जा रहा है, साथ ही दूसरी तरफ पूजा अर्चना की जा रही है। घर के समीप ही अशोक नगर का शिव मंदिर है, तो मैं भी यहाँ मत्था टेकने चला आया हूँ। यहाँ भी भंडारे की तैयारी चल रही है। सरस्वती तो हमारे घर में पहले से ही थी। उस दिन ही शाम को रामलला की कृपा से हमारे घर माता लक्ष्मी का भी आगमन हुआ, इसलिए ये वीडियो पोस्ट करने में 1 साल का विलंब हुआ। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम।